अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ ये तमाम लोग जो है बोधन और निज़ामाबाद के हैं। सबसे पहले तो हमारे मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब हैं, निज़ामाबाद MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर हैं, और अनवर अली साहब ये भी जो है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के मेंबर हैं। मुद्दा ये है कि बोधन के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल सोहेल ये जो है 2014 में कुवैत गए थे एक कंपनी में काम करने के लिए। कंपनी का नाम है गल्फ़ इंजीनियरिंग कंपनी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में थे ये। अदान हॉस्पिटल कुवैत में इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। तो तकरीबन 2014 से ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। 5 दिसंबर 2021 यानी 2014 के बाद में हर साल निज़ामाबाद बोधन आते रहे और फिर कुवैत गए इन्हों। लेकिन इनका जो है काम 2 शिफ्ट में हुआ करता था। सुबह एक शिफ्ट थी इनकी 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम में 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक इनकी शिफ्ट हुआ करती थी। तो उस दिन जो है रूटीन में जैसा ये अपने रूम से निकलते, एक होटल में नाश्ता करते और उसके बाद में चले जाते, या शाम का यानी लंच भी लेना रहा तो वैसा ही लेते। 5 दिसंबर 2021 के दिन जब ये खाना खाने के लिए अंदर जा रहे थे, कोई एक शख्स जो है इनके हाथ में एक पैकेट दिया और विथिन सेकंड्स पुलिस आई, इनको गिरफ़्तार करी। और बाद में ये पता चला कि कई दिन तक वो रब्त में उनकी अहलिया से वगैरह से रब्त में नहीं थे। अचानक एक दिन इनको ये मालूम हुआ, वही फ़ोन किए जेल में से, ये बताए कि मुझे पुलिस गिरफ़्तार करके सुलाबिया सेंट्रल जेल में रखी है और मुझ पर इल्ज़ाम ये है कि मैं ड्रग्स ख़रीद रहा था और बेच रहा था। तो जबकि वो शख्स रो रो के वहाँ से फ़ोन पे हफ्ते में एक आध बार फ़ोन आता इनकी फ़ैमिली को, इनके भाइयों को। मेरे साथ उनकी अहलिया है अनवरी बेगम, ये 2 मासूम बच्चे हैं, एक और वो 2, ये दोनों जो मोहम्मद अब्दुल सोहेल जेल में हैं 2021 से, ये उनके दोनों मासूम बच्चे और अहलिया है। उनकी वालिदा है महबूब भी, और ये उनके भाया हैं। तो बेचारे जो है कई दिन से 2021 से कई मुकामात पर गए, कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाई को छुड़ाने की, लेकिन कोई मसला इसका हल नहीं हो रहा है। तो हमारे ज़हीरुद्दीन साहब मुझे आज से कुछ दिन पहले रब्त कायम किए थे। तो अब ये दूसरी मीटिंग है इस दरमियान में हमारी। आज हम जो है इनकी तरफ से डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को लेटर लिखे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से हमारी गुजारिश है कि पहले तो इसकी तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि एक आदमी जो है रेगुलर वहाँ पर उस होटल में जा रहा था खाने के लिए, तो उसका CCTV निकालिए। क्या ये कोई साजिश हुई इनके साथ, या ये हकीकत में ड्रग कुछ कारोबार कर रहा था, ये इनकी फैमिली की तशवीश है। तो वो जो CCTV कैमरे से निकल सकते क्या निकालिए, या नहीं अगर उसका मसले का हल नहीं हो रहा तो कुवैत इंडियन एम्बेसी इन कुवैत इनको लीगल सपोर्ट देते हुए इनको जल्द से जल्द बाहर निकाले। क्योंकि आने वाले कुवैत डे जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है कुवैत डे, उसमें जो है कई कैदियों को छोड़ने की बात की जा रही है। हम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर अपनी काउंटर पार्ट इंडियन एम्बेसी इन कुवैत से ये गुजारिश करे कि इनका भी नाम उस फहरिस्त में लाकर इनको रिहा किया जाए। मेरे साथ उनकी अहलिया है अनवरी बेगम। तो एक्चुअली ये क्या आपके शौहर कुवैत में कब से हैं? 4 साल से। ज़रा ज़ोर से बोलिए। 4 साल से। हाँ, तो ये 2014 से आपसे शौहर है। ये आपको कब पता चला आपके शौहर को गिरफ़्तार करे या जेल में है? बल्कि हमको अगले हफ्ते पता चला, अब दूसरा हफ्ता। हाँ, ये गिरफ़्तार करने के बाद में दूसरे हफ्ते को मालूम हुआ। आपसे बात होती, उनसे फ़ोन आता? हाँ, कभी कभी आता फ़ोन। हमारे देवर ला के देते घर पे। हमारे हम मिनकन रहते ना, हम वहाँ ला के देते। ये उनके भाई को तफसील मालूम है? मैं गुजारिश करूँगा उनके भाई को पूरी तफसील बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैं सोहेल का बड़ा भाई हूँ। सोहेल जो है 2014 से कुवैत में है, एक ही कंपनी में काम कर रहे 2014 से लेके 2021 तक। कोई ऐसा उनका जो है गलत रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसा कोई गलत रिकॉर्ड होता तो जो है बंदा कब की जो है पकड़ा जाता था। कंटिन्यू 2014 से लेके 2021 तक काम करना, मतलब 8 साल एक ही कंपनी में रहना बोल तो उसका क्लीन रिकॉर्ड है मतलब। तो जो वो बंदा वैसा नहीं है। और जो है उनकी आदत, कोई उनको नशे की कोई आदत नहीं है, और कोई जो है कोई बीड़ी सिगरेट की कोई आदत नहीं है उनको। ये कोई जो है किसी की साजिश का शिकार बने हों, कोई साजिश करे उनके ऊपर और शिकार बने उसका। आपसे जब बात हुई आपके भाई की तो क्या बोल रहे हैं उन्होंने? तो उन्होंने बोले कि जो है मेरे साथ में जो है साजिश चली, जो है ऐसा पैकेट मेरे हाथ में थमा दिए, और जो है कुछ ही देर में पुलिस आके पकड़ लिया उनको। और फिर वहाँ से काम पे गए, काम से फिर पुलिस लेके आई उनको, सीधा जेल को ले गई। और उसके बाद कुछ दिन तक बात ही नहीं हुई, कुछ महीने तक बात नहीं हुई। उसके बाद फिर एक दिन फ़ोन आता कि जो है फिर सज़ा हुई बोल के। तो गवर्नमेंट से, सरकार से आपका क्या मुतालिबा? जी हाँ, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है मेरे भाई को कैसा भी करके जो है वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए, बस इतना ही मेरी रिक्वेस्ट। हमारे ज़हीरुद्दीन साहब जो MPJ सदर है निज़ामाबाद, कई केसेस ला रहे हैं निज़ामाबाद के NRI केसेस। ये भी एक केस है। मैं गुजारिश करूंगा ज़हीर भाई से कि आप तफसीली बोलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे MBT स्पोक पर्सन जनाब मोहम्मद अमजदुल्ला ख़ान साहब को इतनी सलाहियत दी